ओके, वॉइस अगर आ रही है तो एक बार चैट में बताना आप सभी लोग, है ना, ताकि ये क्लियरिटी हो जाए कि हाँ सभी चीजें क्लियर है। आपके जितने भी टीममेट्स हैं ना उनके साथ लिंक को शेयर कर दो, है ना। और आज का जो अपना टॉपिक है क्या है, किसी को पता है या बस ऐसे आ गए, चलो सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, चले जाते हैं। बताओ फटाफट, टॉपिक नेम बताओ कि आज का अपना क्या टॉपिक है, अपन क्या सीखने वाले हैं। महक जी, मुंगरा जी, ओके ओके नाइस। कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिव हो, ओके। क्लोजिंग किंग, साफिया बेगम जी कह रही है क्लोजिंग किंग। आ रही है वॉइस, ओके नाइस। जी पता नहीं, काफी दिन बाद आए हैं, ओके आईफोन क्योंकि ऐसा कुछ है। चलो फटाफट चैट करो यार आप लोग, है ना। साफिया क्लोजिंग लाइक अ किंग। अच्छा ये बताओ आप सभी लोग कौन से स्टेट से हो, मैं देखना चाहता हूँ कि यार कि हाँ इधर कहाँ कहाँ से लोग हैं। कर्नाटका से फौजिया जी, पीयूष जी एमपी मध्य प्रदेश से, बस तपस्या जी, ओके यूपी से तपस्या जी, सूरज जी तो हंस रहे हैं, मुंगरा जी गुजरात से, साफिया जी कर्नाटका से, ओके ओके ओके। राजस्थान से, ओके नाइस। कर्नाटका से, महाराष्ट्र से मोहिनी जी, यस यस मैं समझ रहा हूँ भाई आपकी बातें। हर एक पर्सन का चैट आ रहा है ना। मैं आप लोगों को बोला था ना कि जो लोग सीरियस रहेंगे एक्चुअल में वो लोग मीटिंग सेशन को ज्वाइन करेंगे ना। तो सर मेरा आज सेकेंड डे है आपकी मीटिंग। ओहो नाइस, बधाई हो आपको। उत्तर प्रदेश मतलब ऑल ओवर इंडिया से है इधर लोग, है ना। चलो, और आज का अपना टॉपिक है लाइक अपन सेल्स में ना किंग कैसे बन सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसा किंग फॉर्मूला लेके आया हूँ। बेसिकली ये बताओ कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी को पता है। अगर पता है तो यस लिखो, अगर नहीं पता है तो नो लिखो, बाकी जिनको पता है ना वो थोड़ा बता सकते हो। ओके सूरज जी, आपका बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई, आप न्यू ज्वाइन हो, ओके नाइस। सर मैं, ओके ओके। जो भी पर्सन इधर न्यू है ना आप सभी का वेलकम करता हूँ सेशन में, है ना। और जो भी पुराने पर्सन है उन सभी लोगों का भी वेलकम करता हूँ। अच्छा ये बताओ, इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था, ठीक है, मोर देन 150 प्लस लोग आए थे, तो उनमें थे क्या आप सभी, अगर कोई भी थे तो एक बार चैट में बताओ यार, है ना। देखो ये इंटरेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाँ इससे पहले कौन कौन आए थे एक्चुअल में, उनको कुछ ना कुछ तो मिला होगा सीखने को, है ना। और आज भी आप लोगों को नेक्स्ट लेवल की चीजें मिलेगी। तपस्या जी, यस ओके। तपस्या आई थी, ओके। क्लोजिंग में किसी के साथ क्लोज होना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सूरज जी, ओके ओके। चलो कहीं ना कहीं आप लोग आ रहे हो, ओके ओके, अच्छी बात है अच्छी बात है। चलिए जी। च- और आज ना मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा, और सही बता रहा हूँ उस दिन भी इंटरेक्ट किया था और काफी मस्त रिस्पॉन्स था आप लोगों का, है ना। और अगर आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछूंगा मैं आप लोगों से, अगर एक्चुअल में आप आंसर कर लोगे ना, बता दोगे ना, और उन चीजों को नोट डाउन कर लेना, जो भी चीजें बताऊंगा ना उसका उनको ना नोट डाउन कर लेना चीजें, है ना। सच बता रहा हूँ क्लोजिंग में आप किंग बन सकते हो आराम से। आज जो आप देख रहे हो कि एक एक दिन का किसी का 10,000 की अर्निंग हो रही है, 15,000 की अर्निंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो उनको क्लोजिंग का नॉलेज है, तो वो स्किल है ना। मैं आप लोगों का तलवार का प्लस गन का एग्जांपल दिया था ना उस दिन, कि आपके पास बस स्किल्स नहीं है जिस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, बट एक राइट स्ट्रेटेजी और स्किल्स मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो चीजें पा लोगे जो आप चाहते हो। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप लायक हो। 24 को मैं अटेंड किया था, नाइस ओके। यूट्यूब कैसे चलिए जी, ओके। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस सेशन में। बाकी आज का जो टॉपिक है उसको अपन शुरू करते हैं, है ना। आज का जो टॉपिक है उसको अपन शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले एक बार ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना सारी चीजें एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए, है ना। ओके नाइस शिफा जी।
सेशन में आया करो। अर्निंग कराने का जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो। एक एक दिन के बाद बस मेरा सेशन रहेगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि हर सेशन में 8 बजे रात में ही करूं, है ना। बट अगर टाइम नहीं मिलता है तो 4 बजे का टाइमिंग रहेगा, या तो 8 बजे। अगेन मैं आप सभी लोगों का टाइमिंग का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो सेशन को, है ना, तो यू आर वेरी सीरियस पर्सन, है ना। और सिंपल सी बात है, योर टुडे हैवी डिसाइड योर फ्यूचर। अभी जो आप यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हो, अगर यहाँ से आप कुछ नहीं उठाते हो, कुछ नहीं सीखते हो, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आपका वेस्टिंग रहेगा, है ना। तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, इससे आपका ही लॉस होगा। आपका 1 घंटा जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस हो तभी सेशन में रहो, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप चले जाओ। क्या फायदा, इससे आपका भी टाइम खराब होगा, प्लस मैं आपसे बात करूंगा, आप इंटरेक्ट करोगे, उससे मजा नहीं आएगा, है ना। तो मुझे हर एक पर्सन का इंटरेक्शन यहाँ पे चाहिए। दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन, एवरीवन चैट इंटरेक्शन इज नीडेड। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। नो इम्प्लीमेंटेशन, नो रिजल्ट। मैं यहाँ पे काफी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ग्रो करना है, कैसे अर्निंग करना है, ईटीसी ऑल अबाउट। बट अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो क्या लगता है चीजें मिलेगी आपको, वो रिजल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आप जो चाहते हो? कभी नहीं मिलेगा। सो इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई बढ़िया अर्निंग कर रहा है, जिनके अर्निंग से आप इंस्पायर्ड हो रहे हो सकता है आपके स्पॉन्सर या मेंटोर, एनीथिंग एल्स, है ना। आप चाहते हो कि इस लेवल से मेरा भी अर्निंग तो होना चाहिए। आप सिंपल सा समझो कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो उनके आपके अंदर वो स्किल्स नॉलेज नहीं है, बट उनका हो रहा है, तो उनके पास वो स्किल्स नॉलेज है ना। तो वो स्किल्स नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते हो, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बिकॉज आज का सेशन का टॉपिक है अपना क्लोजिंग लाइक अ किंग। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्लोज कैसे कर सकते हो सेल्स को, है ना। क्योंकि दुनिया का मात्र एक ऐसा स्किल्स है जहां से आप रिच बन सकते हो, दैट इज सेल्स, है ना। कोई भी, अगर अंबानी भी अंबानी है ना, तो उन्होंने कुछ बेचा है या अभी बेच रहा है। अपन सिम यूज करते हैं ना, वाईफाई यूज करते हैं ना, एटीसी ऑल अबाउट, बहुत सारी चीजें लोगों का यूज करते हैं ना, खरीदते हैं ना। तो सिंपल से समझ लो कि अगर आपको एक्चुअल में रीच बनना है तो आपको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा, तभी जाके आप बढ़िया रीच बन सकते हो, ठीक है। सो अब सेशन का जो मेन गोल है, सेशन का जो मेन गोल है, मैं आप लोगों को किंग फॉर्मूला बताऊंगा, द किंग फॉर्मूला। और ये किंग फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी डील को कैसे क्लोज करोगे, है ना। यहाँ पे अनसर्टेनिटी स्केल है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और इससे पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों से ना 3 क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर आपके पास वो तीनों क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है, आपको एक्चुअल में क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, आपके साथ कोई क्यों नहीं आ रहा, आपका डील क्लोज क्यों नहीं हो पा रहा, आप क्यों नहीं अर्निंग कर पा रहे हो, है ना। तो बेसिकली इस सेशन का जो मेन मोटो है, मेन जो गोल है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, आपके पास वो क्लियरिटी रहना चाहिए, वो अथॉरिटी के साथ आप कोई भी डील को क्लोज कर सको, है ना। सो पहला जो अपना के है, उसका मतलब होता है नो योर क्लाइंट। बट इससे पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि लोग आपके साथ ही क्यों इनरोल करना पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 77% है। मैं ये चाहता हूँ, अगेन वंस वंस अगेन, जो भी न्यू पर्सन है ना, मैं आप सभी लोगों का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और वेलकम करता हूँ। मैं बस आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लोग आपके साथ ही क्यों इनरोल करेगा। लाइक आपको तो डील करना है, क्लोज करना है, अर्निंग करना है, तो लोग आपके साथ ही क्यों करेगा। अगर यहाँ पे आंसर है आपके पास तो फटाफट लिखो चैट में, बिकॉज हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हो तो आप एक्चुअल में क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। क्लोजिंग मतलब होता है कोई भी डील को डन करना। लेट सपोज अपन किसी को कुछ सेल करते हैं, है ना, अपना प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करना, है ना, डील करना, बेसिकली क्लोजिंग कह सकते हैं, है ना। सर मुझे भी बताओ क्या वर्क। ओके, साफिया जी कह रही है क्योंकि उसको भी अर्निंग करना है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपके साथ ही लोग इनरोल क्यों करेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप क्लियर करके रखते हो, वैसे भी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे देने वाला भी हूँ, है ना, जिसको एक्चुअल में फॉलो करके ना, और ये क्वेश्चन ना आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेना। मैं जस्ट चैट में ना ये क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, ठीक है, चैट में पेस्ट करता हूँ ये क्वेश्चन, और यहाँ से एक्चुअल में आपको ना वो क्लियरिटी हो जाएगा कि हाँ, मुझे भी अर्निंग, आई डोंट नो सर बिकॉज आई एम न्यू। हाँ, जो पर्सन न्यू है कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरेक्ट नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि हम उन्हें राइट रोड मैप के साथ वर्क करना सिखाएंगे एंड स्किल सिखाएंगे। ओके, सो अभी ना मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन इधर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
हर एक पर्सन इधर इंटरेक्ट करना, अगर जो भी पर्सन इधर इंटरेक्ट कर रहे हैं मैं हर एक पर्सन का नेम भी लूंगा और मुझे ये क्लियरिटी होगी कि हाँ एक्चुअल में ये पर्सन है सीरियस है ग्रो करने के लिए, इनकी तो अर्निंग 100% होगी बिकॉज ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीजों को एक सीरियस तरीके से समझ रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं पेस्ट किया हूं, कोई आपके साथ क्यों इनरोल करेगा, सेकेंड है आप कैसा आप कैसे किसी के साथ ज्वाइन किए थे, और क्या चीज जो सामने वाले पर्सन का बेस्ट लगा। देखो पहला जो अपना क्वेश्चन है, कोई आपके साथ इनरोल क्यों करेगा, आपके साथ ही स्टार्ट क्यों करेगा। यहाँ पे मोर देन 87% है, हो सकता है 87% में 50 लोग ही लास्ट तक बचे, बट मैं चाहता हूँ कि वो 50 लोग ही ग्रो करे, मैं चाहता हूँ एक्चुअल में वो 50% ही ग्रो करे, मुझे ऐसा भीड़ जमा नहीं करना। और आप सभी को पता है अगर 50 से स्टूडेंट स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है या आईएएस आईपीएस का कुछ भी तैयारी करता है तो 50 के 50 नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे 89% है, मतलब 89 लोग हैं यहाँ पे। तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे ये 80 90 जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग अर्निंग नहीं कर पाएंगे, जो ऐसे लोग ही अर्निंग कर पाएंगे जो इंटरेक्ट करेंगे, जो एक्चुअल में सीरियस है ना। तो मैं हर एक पर्सन का इधर चैट पढ़ूंगा। तो पहला है मिस्टर राज, उसका कॉन्फिडेंस एंड यकीन हो गया था कि ये, अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। नहीं नहीं, आपको ना पहले क्वेश्चन का आंसर करना है राज जी, कि आपके साथ कोई आपके साथ इनरोल क्यों करेगा, क्योंकि हम उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं, हम जिसके बारे में बता रहे हैं वो असल में क्या है क्या। ओके, एमडी अकील जी, एमडी अकील हैदर जी, ओके ओके, क्योंकि उनको विश्वास होगा शायद, ट्रस्ट हुआ, विशु जी, ट्रस्ट हुआ, अर्निंग देखी, उनकी स्टेटस मार्केटिंग बेस्ड होनी चाहिए, ओके ओके ओके। सर मैं सीरियस हूँ बिल्कुल, जो सीरियस है इंटरेक्ट करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वही लोग अर्निंग करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। यस महक जी कह रही है उसको ट्रस्ट होगा। अ, फौजिया जी कह रही है ट्रस्ट हुआ गुलनाज मैम पर उनके साथ, ओके ओके। जो भी आपके मेंटोर हैं हो या स्पॉन्सर हो, एनीथिंग एल्स लाइक अर्निंग, उसको हम पर भरोसा, पहले वो हमारे बारे में देखेंगे प्रॉफिट, ये सारी चीजें, वाह ट्रस्ट हुआ है। देखो ये ना मेरे को काफी चीजें काफी आप लोगों का एक कह लो कि नॉर्मल चैट आ रहा है, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीव, अर्निंग देखना, बहुत सही रिप्लाई है ना। मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा भी, है ना, कि इसका एक्चुअल में रिप्लाई कैसे दे सकते हो। देखो ये जो 3 क्वेश्चन मैं इधर पेस्ट किया हूँ कि लोग आपके साथ इनरोल क्यों करेगा, ठीक है, आपके साथ इनरोल क्यों करेगा। शिफा जी का क्वेश्चन है सर क्योंकि उसको नीड है, सर मैंने उन्हें भरोसा किया है और यकीन किया है सर मुझे, ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, ओके ओके। चलो अगेन ना मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पुट करता हूँ, है ना, उससे ना आप लोग एक्चुअल में समझ सकते हो और आपको रोड मैप मिलेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, अपना ये सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आप कैसे किसी के साथ ज्वाइन किए थे, क्योंकि आप उनका अर्निंग देखे होंगे, लाइफ स्टाइल देखे होंगे, टीममेट फीडबैक देखे होंगे, तो ये काफी नॉर्मल है, ये तो हर किसी के पास आंसर होगा। अच्छा एक जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड जो क्वेश्चन है, क्या चीज जो सामने वाले पर्सन का आपको बेस्ट लगा, जिस भी पर्सन के साथ आप इनरोल करे हो, स्टार्ट करे हो वर्क, तो उनका ऐसा क्या एटीट्यूड, ऐसा क्या बिहेवियर आपको बेस्ट लगा, ये चीज बताओ आप लोग इधर, है ना। आप किसी के साथ भी इनरोल करे हो, स्टार्ट करे हो, वो नहीं बताना है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस कि क्या चीज जो सामने वाले पर्सन का आपको बेस्ट लगा, कॉन्फिडेंस कह रही है कोई, ट्रस्ट बिल्डिंग, उनसे बात करने का तरीका, द बेस्ट वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, समझाने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी लाइफ स्टाइल, वॉइस, वॉइस सुन के भी वाह स्टार्ट, वाह नाइस, उनको शायद बात करने का अंदाज कुछ और था, ओके ओके, सर मुझे नीट है मुझे, ओके। सो मैं अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी बेस्ट क्वालिटी आपको लगा था उनमें, वो बेस्ट क्वालिटी अगर आप में आ जाए, अगर वो बेस्ट क्वालिटी आप में आ जाए तो क्या लगता है आपका डील क्लोज होगा, आप कभी भी इस बात से परेशान रहोगे कि मेरा अर्निंग नहीं होगा।
बताना आप लोग चैट में, है ना। मैं हर एक पर्सन का चैट पढ़ रहा हूँ, मैं कोई कोई भी पर्सन का चैट नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एक पर्सन का चैट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल में इंटरेक्ट कर रहे हैं सर मेरे भी। तो मैसेज का रिप्लाई तो रेशमा जी पढ़ रहा हूँ आपका मैसेज। ये मिस्टर राज जी कह रहे कि हमको ये लगा कि इनके साथ हमारी कुछ तरक्की हो सकेगी, बेस्ट कन्वर्सेशन विद मी। ओके ओके ओके। सेल्स 10x 10x 10x। ओके सर आप। आयमान जी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और देखो ये बहुत सही बात है। जो लोग चैट कर रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो लोग बहुत अर्निंग करने वाले हैं। अगले 4 से 5 सेशन कंप्लीट होने दो मेरा, आप लोगों को पता लग जाएगा, फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि किस लेवल से चीजें हो रही है बिल्ड, है ना। सर आप सबका मैसेज पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे, हाँ सिंपल सा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि जो भी क्वालिटी आपको ना सामने वाले का ऐसा बेस्ट लगा हो, है ना, एंड वो क्वालिटी अगर आपके अंदर बिल्ड हो गई, तो डेफिनेटली आप भी वो स्किल्स के थ्रू सेल्स जनरेट कर पाओगे, अर्निंग जनरेट कर पाओगे। देखो, सेल करना, रेफर करना को ना बहुत सारे लोग ऐसा माइंड पे हाइप ले लिए हैं कि यार ये क्या है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कोई ना कोई मार्केट में कुछ ना कुछ सेल करता है कि नहीं करता है? आपको अगर घर के लिए हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, कपड़े चाहिए, एनीथिंग एल्स, कोई ना कोई आपको बेचता है। तो जब आप ये इन चीजों को प्रमोट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं किन्हीं का हेल्प हो रहा है, वो स्किल सीख रहा है, ग्रो करेगा। तो यहाँ से क्या है कि आप सामने वाले का क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। तो जब भी आप कभी भी कुछ सेल कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो आपका मेन इंटेंट रहना चाहिए कि मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। और आप लोगों का इंटरेक्शन बहुत तगड़ी लेवल का है। सच बता रहा हूँ मैं, कह लो कि 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा आप लोगों के इंटरेक्शन के लिए। एक्चुअल में आप लोग बहुत सीरियस हो, मजाक सेट के। ओके 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 सर। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ना एक्चुअल में इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। चलो, अब जो अपना एक्चुअल में सेशन का मोटो है, क्या सीखने वाले हो, समझने वाले हो, हर एक पॉइंट को ना आप लोग अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, और उसको ना नोट डाउन करना पॉसिबल हो तो, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप लोग 10 दिन भी फॉलो कर लिए ना, आपकी पहली दूसरी तीसरी सेल निकल जाएगी, और अच्छा अर्निंग करना इधर से शुरू कर दोगे। चलो, तो अपन ना स्क्रीन अगेन शेयर करते हैं, और चीजें मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग ना एक्साइटमेंट के साथ चीजें देखना, और भी इंटरेक्ट करते रहूंगा मैं, हर टाइम के लिए ना आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहूंगा। मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करने में ना बहुत मजा आता है, ठीक है। देखो, अभी तक ना अभी तक ना एक्चुअल में बहुत सारे लोग जब क्लोज कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो वो अपने ऑडियंस को, अपने जो क्लाइंट, अपने लीड जो है, उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। तो पहला जो आपका पॉइंट होता है, दैट इज नो योर क्लाइंट। आपको ना सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, वो समझना है। आपको ना अपना क्लाइंट, अपना लीड, उनको सही से जानना है कि ये पर्सन है क्या, इसको क्या चीजों की जरूरत है, क्या मेरा कोर्स या मेरा जो नॉलेज है, मेरा स्किल है, इनका बेनिफिट करा सकती है, इनका हेल्प करा सकती है। पहले ये चीज जानना है आपको, नो योर क्लाइंट, कि वो एक्चुअल में क्वालिटी भी है या नहीं है। अब आप लोग ये बताओ मेरे को एक बार चैट में, मैं यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ हर एक पर्सन से, कि देखो, आपके पास ना ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जो बहुत ज्यादा सीरियस होगा, बट कोई ऐसे भी पर्सन होंगे, एक टाइम पे वो कहा होगा कि हाँ मैं स्टार्ट तो करना चाहती हूँ, कल करूंगी, आज करूंगी, बट वो कभी करता नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट कर देता है। आप लोगों के पास ऐसे पर्सन आए हैं? अगर आए हैं तो एक बार चैट में यस करो फटाफट, है ना। ओके ओके। बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लो, इंटरेक्शन जो करोगे, मैं सही बता रहा हूँ गारंटी के साथ, 100% की वो 100% ग्रो करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस पे, है ना। चलो, अब सिंपल सी बात है, आपके पास ना वो रिजेक्शन आता है, ठीक है, तो उनको कैसे टेक ओवर करोगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, कि अगर आप लोग टेलीग्राम में हो, तो वो 43 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या था, उनका क्या सोल्यूशन था, ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, रामू सर से बोल के, फाउंडर सर से बोल के, ठीक है। तो आप लोग ना एक बार टेलीग्राम को चेक कर लेना, उसमें आपको ऐसे 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 चीजें पता लगने वाले हैं, 43 ऐसे ऑब्जेक्शन जो आपके लीड आपसे पूछने वाला है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, मैं अर्निंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये प्लेटफॉर्म लीगल है कि नहीं लीगल है, इस टाइप के ना आपके पास 43 से ज्यादा, मतलब कह लो कि 43 ऑब्जेक्शंस है, जहां से एक्चुअल में उनका सॉल्यूशन है ठीक है, उस पीडीएफ में। तो आप लोग ना उसको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है।
हाँ मैं जूम करके दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, हर एक पॉइंट को ना एक्सप्लेन करूंगा। चलो, हर एक पर्सन के लाइफ में ना ये प्रॉब्लम आता ही है, लीड मना करते हैं, और वो सच में इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको ये जानना है कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो लीड है, वो एक्चुअल में सीरियस है या नहीं है। ये पहला जो पॉइंट है। अब इसको ना बोलते हैं अनसर्टेनिटी स्केल, है ना। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 का स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। और ना चाहो ना आप लोग ना इनका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और पहले लेवल पे है स्केल 1, स्केल 0 पे आई डोंट ट्रस्ट यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अगर आपका लीड आपको डायरेक्टली ये बोलता है मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं आप पे इंटरेस्टेड नहीं करता कुछ भी पे, तो सीधा समझ लो कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ना है, वो आपके साथ कभी भी क्लोज नहीं होगा। आई डोंट बिलीव दिस कैन वर्क फॉर मी, मुझे भरोसा नहीं कि यह वर्क मेरे लिए है या मेरे लिए काम करेगा। अगर वो 1 नंबर पे भी है, उनको खुद भी भरोसा नहीं हो रहा, तो समझ लो लीड आपका क्वालिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज साउंड ओके, आपकी बातें उनको ना थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, बट आई डाउट द रिजल्ट। क्या सच में रिजल्ट आएगी, श्योरिटी है, इस तरीके से हो सकता है वो आपसे ऑब्जेक्शन भी करे, ठीक है। थर्ड इज मे बी, मतलब शायद, आई एम नॉट फीलिंग ये इट, मतलब वो कह सकता है अभी कुछ काम है, इस तरीके से अभी तबीयत खराब है, मैं बाद में सोच के बताऊंगा, है ना। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। बट फोर्थ पॉइंट इज, ये 3 पॉइंट तक अगर आपका बंदा ऐसा शो करता है, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को ना इंग्लिश नहीं पता ना, इसका हिंदी निकाल लेना गूगल गूगल ट्रांसलेट करके, ठीक है, और नॉर्मली समझ लेना, ठीक है, और बढ़िया तरीके से समझ सकते हो इसको, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है अपना इज इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर येट, मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूं इन चीजों के लिए, ठीक है। अगर ये 4 नंबर पे अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है, तो अब समझ लो कि वो बंदा को इंटरेस्ट आ रहा है, उनके पास डाउट आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज आई लाइक इट बट आई हैव क्वेश्चन। चौथे वाले पॉइंट पे वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है, चौथे वाले पॉइंट पे वो इंटरेस्ट शो कर रहा है बट श्योर भी नहीं है, इंटरेस्ट शो कर रहा है बट श्योर भी नहीं है कि उनको करना है कि नहीं करना है, मींस कंफ्यूज है, ठीक है। बट 5वें पॉइंट पे ये है आई लाइक इट, मतलब वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है, ठीक है। बट उनका ना कुछ क्वेश्चन है, बट आई हैव क्वेश्चंस, तो वो डाउट को सॉल्व करना है। देखो 4 वाले में ना 4 नंबर का जो लेवल है ना यहाँ पे 4 स्केल पे, ठीक है, अगर यहाँ तक बात रहती है ना, अगर आप एक स्मार्ट क्लोजर हो, तो आप ये 4 नंबर का ना चीजें क्लोजिंग कर सकते हो। बट अगर आपका क्लाइंट ना 5 नंबर से स्टार्टिंग है, अगर वो 5 पे है तो वो 6 पे भी जा सकता है, वो 7 पे भी जा सकता है, और वो 9 पे भी जा सकता है, और वो 10 पे भी जा सकता है। और आपका काम ये रहेगा कि अगर बंदा 5 से पहले है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, बट वो 5 पे भी है या 5 के ऊपर है तो उस पर फुल फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में ना आप अपने लीड को सही से फिल्टर कर पाओगे कि ये वर्किंग के लिए फिट है या नहीं है। अब सिंपल सी बात समझो, कोई मजदूर है या कोई बाहर कमाता है, अब आप उसको जाके चीजें करोगे जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको कहोगे कि हमारे साथ वर्क ज्वाइन कर लो, तो वो कभी करेगा क्या आपके साथ? नहीं करेगा, उनको इंटरेस्ट शो होगा ही नहीं। हर हर पर्सन हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होता, फिट नहीं होता, ये चीज आपको माइंड में रखना है। हर कोई आपके साथ वर्क नहीं करेगा, ये चीज आपको एकदम क्लियरिटी के साथ रखनी है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है आई लाइक इट बट आई हैव क्वेश्चन, उनका कुछ डाउट रहेगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट है दिस मेक सेंस बट नीड क्लियरिटी, चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर रहेगा उनको, बट उनको ना क्लियरिटी चाहिए, अगर आप उनको अच्छे से गाइड करते हो तो क्लियरिटी आप उनको दे सकते हो, ठीक है। 7 7 में वो आपके बातों से एग्री कर जाता है, समझ रहे हो, आप उनको जो भी चीजें बता रहे हो वो सही से समझ रहे, सुन रहे आपको, ठीक है। बट उसके बाद ना वो आपको ऐसा टाइम ले लेगा कि हाँ मैं 10 दिन के बाद करूंगा, 15 दिन के बाद करूंगा, ऐसा कुछ टाइम ले लेगा वो आपसे 7 पॉइंट पे। तो इस टाइप के अगर कोई लीड है ना आपके पास, तो समझ लेना कि वो 7 पॉइंट पे है, तो उनको 8 पे लेके चलना है, अपने को 9 पे लेके चलना है, 10 पे लेके चलना है, या डायरेक्ट 7 से 10 पे लेके जा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, जस्ट नीड हेल्प विद अ फ्यू डाउट्स। देखो वो आप पे भरोसा करते हैं, बस उनका थोड़ा बहुत डाउट रहेगा कि हाँ कितना लर्निंग रहेगा, कितने डेज में अर्निंग शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे लीड आपसे पूछता होगा ना कि हाँ भाई सारा चीज क्लियर है,
ये बताओ कि जो पहला अर्निंग है वो कितने दिनों में हो जाएगी। तो इस टाइप के अगर डाउट किसी का हो रहा है ना, तो समझ लो कि वो 8वें पॉइंट पे है, ठीक है। 9th पॉइंट इज आई एम रेडी, लेट्स डिस्कस पेमेंट्स ऑप्शन, ठीक है। और 10th नंबर पे है आई एम इन, लेट्स डू इट। अब इसको करते हैं। अगर 9th पे है तो वो पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा। अब मैं आप लोगों से ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लीड आपके साथ ना वर्किंग करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। जब आप पेमेंट लेने की बारी आएगी तो आप क्या बोलोगे उसको। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो भी पर्सन क्लोज कर रहे हैं या क्लोज नहीं कर रहे हैं, हर एक पर्सन का इंटरेक्शन देखना चाहता हूँ कि जब वो बंदा रेडी हो गया, जब पेमेंट की बारी आई, तब आप वहां पे क्या बोलोगे। डायरेक्ट उसको स्कैनर भेज दोगे या उस वहां पे कुछ पूछोगे उनसे। अच्छा ईमान जी, आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे। यस यू आर राइट शिवाजी। फर्स्ट जो आपका आंसर है शिवाजी, यू आर राइट, एक्चुअल में आपका सही आंसर है। और स्वप्निल जी आपका भी राइट आंसर है। सो ब्रदर आप क्या यूज करते हो, फोन पे या जीपे पेटीएम। मिस्टर राज यस यू आर राइट। 3% का आंसर आया है और तीनों का तीनों एक्यूरेट आया है। कभी भी आप कोई भी डील क्लोज कर रहे हो ना, उसको ये मत करो हाँ हाँ इस पे पेमेंट कर दो, इस पे कर दो, नहीं, आप उनसे पूछो एक ऑथोरिटी के साथ कि हाँ आप फोन पे यूज करते हो या पेटीएम यूज करते हो, मतलब पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू। और एक चीज ना, कभी भी ये मत करना, लेट सपोज आपके साथ उस टाइम ना वो वर्क शुरू नहीं किया, ठीक है। और अब आपका माइंड थोड़ा सा हो जाता है डेस्परेट, यार इतना समझाया, इतना माथा चाटी हुई, इतना सारा ये नॉलेज लिया, ये बकैती किया, फिर भी ये अपने साथ क्लोज नहीं हुआ। और वहां पे आपका माइंड हो जाता है डेस्परेट। फिर आप ना उसको दो ऑप्शन देते हो। लेट सपोज उनका नाम राहुल है, आप कहोगे राहुल तुमको काम करना है या नहीं, तुमको काम करना है या नहीं। जैसे ही आप ये ऑप्शन देते हो, वैसे ही आपका फ्लो टूट जाता है, उनके साथ एक रिलेशन जो बना हुआ रहता है ना वो टूट जाता है। और वहां पे जो आपका डील क्लोज होने का चांस रहता है ना वो बिल्कुल घट जाता है, कम हो जाता है। तो आप ऐसे सिचुएशन में ये कर सकते हो, उनको ऑप्शंस दो। कोई भी सेल क्लोज कर रहे हो ना, वहां पे दो ऑप्शन दो, पॉजिटिव ऑप्शंस दो। हाँ चलो कोई नहीं, आप सिल्वर से स्टार्ट करना चाहते हो या गोल्ड से। अच्छा 5 दिन बाद शुरू करना चाहते हो या 10 दिन बाद शुरू करना चाहते हो। तो इस तरीके से क्लियरिटी के साथ एक पॉजिटिव ऑप्शन देना है। ऑप्शन देना, नेगेटिव ऑप्शन नहीं देना है, दो ऑप्शन देना बट पॉजिटिव देना है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बट सच में आप लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस हो, इस लेवल से चैट इंटरेक्ट कर रहे हो ना, मजा आ रहा है मुझे सच में देखने देखने का, देखने से। ओके नाइस आयमानसी। यस यू आर राइट अकील जी, टाइम दे सकते हैं। यस यस यू आर राइट कंचन जी, ओके ओके। कहीं ना कहीं जितने भी पर्सन यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, एक्चुअल में मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं और सही आंसर कर रहे हैं, है ना। देखो, अगर आपके पास आंसर नहीं है ना, इंटरेक्ट करो यहाँ से, एक्चुअल में क्लियरिटी होगी कि हाँ आप आंसर क्या कर रहे हो। फिर मैं जो आंसर दूंगा ना, तो फिर आप सही से समझोगे और सही तरीके से चीजों को यूज करोगे, आप अच्छे से क्लोजिंग करोगे सी। ओके चलो, तो हमेशा ऑप्शन दिया करो लास्ट में, पॉजिटिव दो ऑप्शंस दिया करो, ठीक है। डन। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पर मूव करते हैं। पहला जो पॉइंट था नो योर क्लाइंट। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग अब फाइंड आउट कर लोगे कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो लीड है, वो किस लेवल पे है, किस नंबर पे है। मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा भी, मैं ऐसा ऑब्जेक्शन भी दूंगा कि ये किस लेवल पे आएगा। अगर आप लोग एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से समझ रहे हो ना, फटाफट इंटरेक्ट करो चैट में। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो चीजें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ओके, अब आप लोग ये बताओ कि अभी जो है, जब आप सेल्स वगैरह कर रहे थे, तो आपका जो ज्यादातर क्लाइंट था वो किस लेवल में आ रहा था, कौन से लेवल में, कितने, कौन से स्केल में, कौन से नंबर पे। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनका आंसर दो। सांध्या जी एक, ओप्पो करके ऐसा कुछ नेम है उनका भी एक।
फोर्थ में, मिस्टर राज फोर्थ में। ओके ओके ओके। हाँ कोई नहीं, जो आप न्यू हो ना, फिर आप सेशन को देखो, आप इंटरेक्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझो चीजों को। अमन जी फोर्थ में। तो बेसिकली आप लोगों को अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका जो क्लाइंट था, लीड था, वो किस नंबर पे आ रहा है, किस स्केल में आ रहा है। तो ये फाइंड आउट करके, अब मैं आप लोगों को बताया, अगर 5 से या 4 से नीचे है तो उन पे फोकस नहीं करना है। रेयर चांस में फोकस करना, नहीं तो नहीं करना है, उनको इग्नोर करना, बिकॉज आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अगर आप उनके साथ टाइम को स्पेंड करते हो या उनसे बात करते हो और आपको लगता है कि वो बंदा क्लोज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्लोज तो नहीं होगा, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। और कोई भी डील क्लोज में ना, आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, आपका वैल्यू रहना चाहिए ज्यादा। ठीक है। होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है। हाँ शिवाजी, आपको आंसर मिलेगा, टेंशन मत लो, लास्ट तक रुके रहो। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। बाकी यहाँ तक ऑल क्लियर है? एक बार ना फटाफट चैट में क्लियर लिख दो फटाफट, है ना, ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो कि जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर है। बताते चलो आप लोग। ओके 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 ओके। हर एक पर्सन का ना क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना आप लोग सीख रहे हो, एक्चुअल में समझ रहे हो, है ना। तो इंटरेक्शन, चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इस सेशन के एंड तक बस 50 लोग ही सीखे, बट मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि ये 50 लोग ही अर्न कर पाएंगे। हर कोई अर्निंग नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ओनली अगर 50 लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये काफी वेस्ट पॉइंट है ना। तो कहीं ना कहीं वो लोग एक्चुअल में ग्रो करेंगे। चलो, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट अपन उस पर मूव करते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है, मैं लास्ट में अगेन इंटरेक्ट करूंगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट ना आपको सही तरीके से क्लियर करके समझाते चलूं, और आपको समझ में आते चले, है ना। और आप सीखते रहो और ग्रो करते रहो, अर्निंग बिल्ड करते रहो। देखो, दूसरा जो है अपना, पहला तक के, है ना, नो योर क्लाइंट। दूसरा है अपना आइडेंटिफाई पेन और डिजायर। आप किसी से बात कर रहे हो ना, उनको ये मत बोलो कि मेरा सिल्वर का पैकेज है, गोल्ड का पैकेज है, ये ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। डिस्कवर देयर रियल प्रॉब्लम। उनके ना रियल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में वो कहाँ पे स्टक कर रहा है। हो सकता है उनके पास रियल में पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है उनको फैमिली सपोर्ट ना मिल रहा हो सकता है कि रियल में उसके पास टाइमिंग ना हो सकता है उनका कुछ हेल्थ इश्यू हो। बट अगर आप उनका रियल में प्रॉब्लम नहीं समझते हो ना, तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे। वर्ड्स अगेन एक चीज बताना चाहता हूँ, दुनिया का मात्र एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप रिच बन सकते हो, दैट इज सेल्स स्किल, क्लोजिंग स्किल, जो कि आप अभी सेशन में सीख रहे हो। आपकी जो भी ड्रीम है, डिजायर है, आप इन स्किल्स को को सीख के उन चीजों को कर सकते हो। नो डाउट आप थोड़ा पढ़ लिख लिए, कुछ भी कर लिए, तो आपको एक टाइम के बाद ना 20-25 हजार का जॉब मिल जाएगा। बट अगर आपके पास एक सेल्स का स्किल आ गया ना, तो आप एक एक दिन का 20 हजार का रेवेन्यू कर सकते हो। क्योंकि आप जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से अर्निंग करते हो, अगर आप सेल्स फील्ड में होते हो तो, है ना। तो सेल्स फील्ड में थोड़ा सा रिजेक्शन रहता है। अब सिंपल सी बात समझो ना, अगर कोई बंदा आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, तो उसको उसी लेवल का मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो आपको अगर रीच बनना है, तो आपको उसी लेवल का मेहनत करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में सामने वाले के रियल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग, सो गैप। उनको ये बताओ कि भाई साहब, तुम करंट सिचुएशन में जहां पे हो ना, लेट सपोज अभी तुम्हारे पास हो सकता है अर्निंग का कुछ भी सोर्स नहीं है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे। अब यही टाइम वेस्ट को इन्वेस्ट करके सोशल मीडिया पे अगले 2 से 3 मंथ के बाद तुम किस लेवल पे पहुंचोगे, कितनी अर्निंग करने वाले, ये मुझे पता है, ये पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, अगर तुम एक्चुअल में चीजों को फॉलो करोगे तो। अब यही चीजें जब आप बताते हो ना अपने प्रॉब्लम को शेयर करके, लाइक कि मैं खुद भी पहले टाइम बहुत वेस्ट करता था इंस्टाग्राम पे, रील स्क्रॉलिंग करने में, कोई पढ़ाई करके आता था और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करता था। बट एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि टाइम वेस्ट करके ना कोई फायदा नहीं, हमें कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए, और वो टाइम को ना इन्वेस्ट करनी चाहिए, यूटिलाइज करनी चाहिए। और उस टाइम को मैंने आज यूटिलाइज किया, और आज मैं इतना ये सीख रहा हूँ। मेरे पास पहले ये नॉलेज नहीं था, बट
अभी मैं ये चीजें सीख रहा हूँ, ठीक है। और अभी अगर आपकी अर्निंग हो गई है तो आप उनको बता सकते हो कि मेरी इतनी अर्निंग हो गई है। होप ये जो पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है अपना नेविगेट ऑब्जेक्शंस। अब इसको मैं ना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड ऑब्जेक्शन होता है, बट ऑब्जेक्शन से रिलेटेड ना मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ना आप लोगों को अगेन मैं ना क्या बता रहा हूँ, चलो बाद में उसको कर दूंगा। टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं है तो डीजी ज्ञान का कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको एक नहीं दो नहीं 43 ऑब्जेक्शंस, 43 ऑब्जेक्शंस, लीड जितने ऑब्जेक्शंस करते हैं ना आप उनका एक्चुअल में रिस्पॉन्स कर पाओगे, एक सही रिप्लाई कर पाओगे, है ना। तो वो मैं प्रॉपर बहुत सोच समझ के बनाई हूँ। लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगा था एक पीडीएफ को बनाने में, क्योंकि 43 ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन दिया हूँ और हर एक ऑब्जेक्शन को लिखा हूँ, है ना। तो अगर आप लोग उसको पढ़ लोगे और कमांड कर लोगे ना उसमें, तो मैं सच बता रहा हूँ आप एक बेस्ट क्लोजर बन पाओगे, ठीक है। बट एक वर्बली चीजें जो है यहाँ पे प्राइस, टाइमिंग और ट्रस्ट। डू यू फील द प्राइस इज हाई। अगर लीड बोलता है कि प्राइस ज्यादा है, तो आप उनको बोल सकते हो प्राइस ज्यादा है, या आपको ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कोर्सेज है, इनका वैल्यू क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ इससे जो आप प्राइस पे करो इससे आप कितना ज्यादा रेवेन्यू कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज टाइम। डू यू फील यू डोंट हैव टाइम। आप उनको कह सकते हो, वो अगर कहता है कि मेरे पास टाइमिंग नहीं है, टाइम नहीं है करने का, तो आप उनको बोलो कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पास टाइमिंग नहीं है, या ये सही टाइम नहीं है वर्क करने का। टाइम नहीं है और ये सही टाइम नहीं है वर्क करने का, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों को पूछ सकते हो, ठीक है। दैट दैट थर्ड पॉइंट इज ट्रस्ट। डू यू डाउट द प्रोग्राम और योर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर वो डाउट करता है चीजें तो उनको पूछ, अगर क्वेश्चंस पूछता है तो उनको वो कहता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो उनको कह सकते हो आप ये, आप प्रोग्राम पे डाउट कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये वर्क हर किसी के लिए फिट नहीं होता। अगर आप एक्चुअल में सीरियस रहोगे, सीखोगे, तभी जाके ये वर्क आपके लिए वर्क करेगा। और हर एक क्वेश्चन का आंसर ना कामली देना है आपको, बहुत ही शांत और आसान तरीके से, ताकि वो ना आपसे अनकंफर्ट फील ना करे, वो कंफर्ट फील करे। जैसे मान लो कि आप कोई आपका दोस्त है, जितना वो आपके साथ कंफर्ट रहता है, सेम थिंग आपका क्लाइंट आपके साथ कंफर्ट होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा, KIN वाला, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट अपना जी, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहता हूं मैं आप लोगों का, कि ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग बताना, बाकी मैं अगेन इंटरेक्ट करूंगा। मैं बताया रहा था ना कि लोग थोड़े से कम होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बस 40 से 50 लोग ही सीखने वाले, ग्रो करने वाले। ओके ओके। तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक पर्सन का, बिकॉज जो जो इधर इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो ग्रो करेंगे। आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप कितना ज्यादा एक्टिव हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं हर एक पॉइंट के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट इसलिए करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर बता के निकल जाऊंगा ना, तो बहुत सारे लोगों के माइंड से निकल जाएगा कि अरे बताया क्या, समझ में ही नहीं आया। बट अगर चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, और अगर आप एक्टिव रहते हो ना, अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करोगे ना, वो चीजें आपको याद रहेगी। देखो अब सिंपल सी बात है, जैसे मैं अभी आप लोगों को ना ये अनसर्टेनिटी स्केल के बारे में बताया कि वो 1 से 10 का स्केल बताया था। अब वो चीजें आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्शन डालता है तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अपना क्लाइंट ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे बड़ी जो अपन दिक्कत करते हैं ना अपने लाइफ में, जो प्रॉब्लम होता है, यही फाइंड आउट करने में कि अपना जो क्लाइंट है, ये लीड है, वो एक्चुअल में क्वालिटी है या नहीं है। तो यहाँ से बेसिकली आप ये जान पाओगे कि वो लीड क्वालिटी है कि नहीं है। पहला पॉइंट की लीड क्वालिटी है कि नहीं है, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्लोजिंग कैसे करना है। क्लोजिंग से पहले होता है ऑब्जेक्शन। अब मान लो 43 ऑब्जेक्शन का मैं आपको लोगों को सोल्यूशन दे दिया हूँ, ये क्वेश्चन हो सकता है ये पूछेगा, ये ना ये क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रॉपर वो सारे क्वेश्चन का आंसर लिख के दे दिया हूँ। अब सोचो अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो क्या लगता है फिर भी रिजल्ट नहीं आएगी? 100% आएगी। अगर 2 से 3 चीजें क्लियर है, पहला कि आपका वर्क किया है, दूसरा अगर कोई बंदा आता है तो आप उनको फाइंड आउट कर पा रहे हो कि समझ पा रहे हो कि ये अपने साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा,
और उसके बाद जो आता है उनका ऑब्जेक्शन, जो कि हो सकता है रियल वाला भी हो या फेक वाला भी हो, तो वो चीज फाइंड आउट करना और उनका सोल्यूशन देना है, क्योंकि 43 ऑब्जेक्शन वाला जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर इन चीजों को फॉलो करते हो तो गारंटेड आप किंग में क्लोजिंग में किंग बन सकते हो, बढ़िया क्लोजिंग कर सकते हो। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक पॉइंट आप लोगों को ना समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट अपन उस पर मूव करते हैं। आप लोग ना इंटरेक्ट करते रहना, बिकॉज हर एक पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बस 5 से 10 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगी, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। मैं चाहता हूँ कि हर एक पर्सन इधर ग्रो करे, है ना। लास्ट जी, है ना, गो फॉर द क्लोज, है ना। आप वही चीज बताया कि जब आप पेमेंट का बात करते हो तो उनको ऑप्शन दो, कार्ड से पेमेंट करोगे या यूपीआई से करोगे, फोन पे बेस्ड रहेगा या गूगल पे बेस्ड रहेगा, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था, है ना। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। अगर मान लो वो पेमेंट करने में डिले करता है, ठीक है, तो उनको ना एक नॉर्मल मिनी एक्शन प्लान, मिनी एक्शन प्लान का सिंपल सा मतलब वो अर्जेंसी क्रिएट करना, कि किस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई ऑफर चल रहा है तो वो ऑफर के बारे में बता सकते हो, है ना। अगर आप इन चीजों को सही से गाइड करते हो, बताते हो, आई कैन गारंटी आप सेल्स में ना बेस्ट बन सकते हो, बेस्ट क्लोजर बन सकते हो, किंग क्लोजर बन सकते हो। और कभी भी आपके लाइफ में ना ऐसे पैसों की कोई सीन होने वाला ही नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट क्लोजर, और बन पाओगे। मेरे साथ रोज सेशन में आया करो, मैं सिखा दूंगा बढ़िया तरीका से, टेंशन मत लो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। वेपन्स ऑफ अ किंग। अब देखो, अगर आपको एक्चुअल में बहुत तगड़े लेवल से क्लोजर बनना है ना, तो कुछ टूल्स है जिनका आपको ना यूज करना है। पहला, रेपोर्ट रेपो बिल्डिंग लाइंस, जो एक्चुअल में ट्रस्ट वर्दी लाइन है, जहां से एक्चुअल में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ऐसे लाइन वगैरह बोला करो उनके सामने, ठीक है। उसके बाद अभी जो अनसर्टेनिटी स्केल के बारे में बताया, वो क्वेश्चंस आप उन लोगों से पूछा करो, है ना। और उसको उसको ना अगर कोई बोलता है ना प्राइस ज्यादा है, तो उनको ना वैल्यू बताओ, ठीक है। और किस तरीके से वैल्यू बता सकते हो, ऑलरेडी सेशन में मैंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन, मैं बताया ना कि मोर देन 43 ऑब्जेक्शन है जिनका सोल्यूशन है। अगर आप लोग उसको सही से रीड कर लेते हो, मास्टर कर लेते हो, मैं सही बता रहा हूँ, अगले 10 दिन के बाद इधर ना सेशन में आके आप लोग फीडबैक दोगे कि मैंने इतना अर्निंग कर लिया, इतना अर्निंग कर लिया। क्योंकि मैं सिर्फ आपको नहीं गाइड कर रहा हूँ, मैं ऐसे काफी लोगों को ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ, जो बिल्कुल जीरो थे और अभी उनकी नेक्स्ट लेवल से अर्निंग हो रही है। इफ वो कर सकता है देन डेफिनेटली यू कैन डू। अगर वो कर सकता है, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको खुद पे भरोसा है, आप लर्निंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे सीख रहे हो, डेफिनेटली यू कैन डू। ओके। अब देखो, हो सकता है कि ना आप ना हर काम कर दिए बढ़िया तरीके से, पूरा अपना 100% दिए, फिर भी क्लोज नहीं होता है, तो वो आता है फॉलोअप्स में। और 80% से ज्यादा सेल्स ना 5वें फॉलोअप में क्लोज होता है, तो आपको फॉलोअप लेते रहना है, ठीक है। फॉलोअप मीन, हाँ, अगले 2-3 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ऐसे लेते रहना है। और जो मेन फोकस है लीड जनरेशन पे, उस पे करते रहना है, ठीक है। और कितने लोगों से क्या बात हो रही है, ठीक है, और कितने लोग क्लोज हो रहे हैं, उनका ना एक नोट बनाओ, सीआरएम बना सकते हो गूगल शीट में, ठीक है। सेंड वॉइस नोट और पर्सनलाइज टेक्स्ट, मतलब अगर आप उनको कुछ भी भेजते हो ना, टेक्स्ट वगैरह, तो उनको ऐसा लगना चाहिए रिलेटेबल, कि आप ना जेन्यून होके बात करो। देखो, सेल्स में ना प्रोफेशनलिज्म नहीं आती है, आपका ना नेचुरल नेचुरल बिहेवियर, आपका जो एक्चुअल में आप नेचुरल कितना हो, यही चीजें अगर है आपके अंदर ना, आप नेचुरल बन के अगर वर्क करोगे ना, तो ज्यादा सेल्स क्लोज कर पाओगे। एक्चुअल में आपका इंटेंट जो है वो सही इंटेंट रहेगा ना, आप ज्यादा क्लोज कर पाओगे। तो हमेशा अपने इंटेंट को ऑनेस्टली के साथ रखना है, तभी जाके आप ज्यादा क्लोजिंग कर पाओगे, ठीक है। झूठ बोल के हो सकता है आप शुरू में पैसे कमा लो, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं टिक पाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है, तो आप का इंटेंट बहुत क्लियर रहना चाहिए। आपका आपके माइंड में ना हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। वीकली रिपोर्ट फॉर्मेट, ठीक है। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, चलो ये बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक दो स्लाइड है, बाकी अपन सेशन को एंड करेंगे और आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। देखो, वीकली रिपोर्ट फॉर्मेट। एक वीक में आपने टोटल कितना लीड जनरेट किया, उसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। टोटल कितने लोगों से बात हुई, ये लिख लो। कितने क्लोजिंग हुई, ये लिख लो। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो कितने पोस्ट करा आपने कंटेंट पे,
ये इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, वो भी लिखो। इन वीक में आपने ऐसा क्या लर्निंग किया बहुत अच्छा जो लगा आपको, है ना, उसको भी ऐसा नोट डाउन करो। एंड लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीक में भी इसी तरीके से चीजों को कंटिन्यू करना है। आपको ना डेली 1% अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में और लीड जनरेशन में इंप्रूवमेंट करना है। डेली आपको कुछ नया सीखते रहना है। फॉलो द साइकिल। अगर आप अच्छे से एक्शन लेते हो, फिर उसको ना रिव्यू करते हो, और चीजें इंप्रूवमेंट होना शुरू ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स ना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑल क्लियर? बिकॉज हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ऐसा बोला था कि 50 लोग ही टिके रहे होंगे सेशन में, बट इधर 76 लोग हैं। चाहते हो भाई साहब आपकी हाँ एक्चुअल में अर्निंग हो, ग्रो करना चाहते हो, ओके ओके, फटाफट ना आप लोग इंटरेक्ट करते रहो। मैं सच बता रहा हूँ, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीरियस कितना हो ये ना आपके चैट बता देता है, मतलब, है ना, तभी जाके आप चीजें एक्चुअल में बिल्ड कर पाओगे। चलो, अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद ना मैं आप लोगों से आगे इंटरेक्ट करूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हो सकता है ना, और एक्चुअल में कैसे ग्रोथ होगा, मैं आप लोगों को एक रोड मैप भी देने वाला हूँ। ठीक है, एक सिंपल और सटीक आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। ओके, आई होप ये सेशन का इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। और एक जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज योर मंथली इनकम गोल। आपका मंथली इनकम का कितना गोल है, मतलब आप कितना चाहते हो एटलीस्ट मंथ में इतना अर्निंग आए। आप लोग चैट में बताओ, बाकी अपना सेशन एंड है। अब बस मैं आप लोगों के सामने रहूंगा। मैं बस अब आप ही लोगों से बात करूंगा। ईरान जी 50,000, शिवाजी 2 लाख, एलेजा जी 50,000, आदर्श जी 1 लाख, साफिया जी 15 से 20 हजार एटलीस्ट, 60 से 65 हजार, मानवी जी, यशवंती जी 50 से 70 हजार, तपस्या जी 1 लाख, कम से कम 50,000 मंथली, स्वप्निल जी। सर ज्यादा नहीं, 5 लाख बोल रहे हो क्या, 50,000 बोल रहे हो, इतना सारे जीरो मत लिखा करो। ayman जी, विशु 1 लाख बस, आईफोन कर कुछ है, 20 से 25 हजार, आलिया जी 50,000, ओके, महक जी 1 लाख। बस इतना हो कि मैं अपने बाप को काम करना ना दूं, वाह नाइस। पिताजी बोलो, बाप किस क्यों बोल रहे हो। कम से कम 50,000, अकील जी। 20 से 30 हजार, कंचन जी। और उसके भाई मैं कोई, शिवाजी, मैं आपका आंसर कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन अजीब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मेरे को, अच्छे से क्लियर से लिखो। ओके, यहाँ पे जितने लोग ऐसा चैट करे ना, मैं बोलता हूँ तथास्तु हो जाए उनका, बस वो कर ले, है ना सर, बस इतना चाहिए। यस यस, यू आर राइट शिफा जी। अब यार वीडियोज वगैरह ऑन कर दो, अपना सेशन एंड हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट है या नहीं है। बस इधर बोल दिए कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो जाएगा, बट वो एक्साइटमेंट भी रहना चाहिए ना चेहरे पे। तो वो एक्साइटमेंट दिखाओ यार आप लोग, है ना, क्योंकि जब अपना सेशन एंड होने वाला, आज मैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, अपने इंस्टा पे भी डालूंगा। ठीक है, और आप लोग मेरे को टैग करना, ठीक है, मैं अपना इंस्टा भी दूंगा अभी लास्ट में। इधर मैं 72 लोग हैं, देखता हूँ कि कितने लोग ना रिकॉर्ड तोड़ते हैं। डीजी ज्ञान को ऑफिशियल कर देना आप लोग टैग, और रामू सर को कर देना, मेरे को टैग कर देना। सर मेरा भी तो मैसेज पढ़ो। रेशमा जी, आपका मैसेज शो ही नहीं हो रहा, फिर से अगेन करो। ठीक है, मैं हर एक पर्सन का अभी पीपीटी में शो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी लोगों का वीडियो ऑन है, जो भी आपने गोल बताया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए, और मैं इसमें पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ आप लोगों को। इस जर्नी में ना मैं आप लोगों को बैक टू बैक सपोर्ट करूंगा, वो स्किल्स बताऊंगा, वो नॉलेज बताऊंगा। अगर एक्चुअल में आप लोग फॉलो कर लिए, आई कैन गारंटी आपकी जो भी गोल है मंथली का या ईयरली का, वीकली, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक्साइटमेंट ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस मैं इसका ना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला किधर गया, एक सेकंड, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कहाँ गया बॉस। हाँ, तो मैं सिंपल से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्चुअल में हो सीरियस, है ना, ठीक है, तो चीजें हो जाएगी। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो एक सेकंड, यहाँ पे ना आप लोग कुछ चैट भी कर रहे हो।
मैं थोड़ा सा चैट पढ़ लूं। एक्साइटमेंट तो आप लोगों के अंदर बढ़ बढ़ के पड़ा है, सही बताओ। अच्छा, अगर आप लोगों को इस सेशन का फीडबैक देना हो, अगर फीडबैक देना हो इस सेशन का, तो आप क्या लिखोगे? चैट में लिखो, चाहे वीडियो ऑन करके लिखो, चाहे वीडियो ऑफ करके। वीडियो ऑफ नहीं करो तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना। अगर आप लोग इस सेशन का एक नॉर्मल सा फीडबैक देना चाहो, एक एक्साइटमेंट में, तो आप क्या देना चाहते हो? मैं हर एक पर्सन को भी देख रहा हूँ, हर एक पर्सन का चैट भी देख रहा हूँ, है ना। और ओपन करो यार वीडियो, बिकॉज चीजें होगी, है ना। अगर आपको सेल्फ बिलीव है, बाकी मैं फुल सपोर्ट के लिए रेडी हूँ आपका, है ना। मैं गाइड करने के लिए रेडी हूँ, हर एक चीज ना बताऊंगा। ओके ओके, मैचिंग सुपर से भी ऊपर। ओके ओके, मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत एंजॉय आने वाला है। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना, सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग ना अच्छे से फॉलो कर लिए ना, मैं इस चीज की 100% श्योरिटी दे देता हूँ, दे सकता हूँ कि आप लोग ना एक्चुअल में बहुत अच्छे लेवल से चीजें ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फाइनली देखो बात बात में स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के डन कर लिया, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पे किसी का कुछ चैट आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा लगा सेशन एंड अमेजिंग सर जी। सर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच जी। आदर्श तिवारी सर, वेरी हेल्पफुल सर। देखो मैं आप लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं आपको नॉलेज ही दे सकता हूँ। तो आप लोग अच्छा कुछ लिखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पर्सनली। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट लेवल की वैल्यू दूं। थैंक यू सो मच महक जी। महक जी, आप बहुत अच्छा लगे नॉलेज। हाँ, बोर तो नहीं होते ना सेशन में? ये बताओ आप लोगों को ऐसा ऐसा फील तो नहीं होता ना कि यार बोर हो रहा हूँ इस तरीके से? ऐसा कुछ भी तो नहीं होता ना? मजा आता है ना? यस, वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं दिख रहा है। बोर नहीं होते यार आप लोग, बहुत अच्छी बात है। फोकस, ओके ओके। चलो, यहाँ पे ना मैं अपना इंस्टा शो कर देता हूँ, प्लस डीजी ज्ञान का इंस्टा शो कर देता हूँ, प्लस रामू राजपूत सर का इंस्टा शो कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग ना मेंशन करना, और मेंशन ऐसे मत कर देना, ठीक है। सेशन इज द अमेजिंग वेरी गुड, ऐसे मत करना। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करना ही नहीं। अगर अगर आप चाहते हो ना ऐसा करना, तो बिल्कुल भी मत करो। अगर आप एक्चुअल में मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे 61% है, तो एक्चुअल में ये सेशन से आपको क्या वैल्यू मिला? अगर 2 से 3 लाइन में अगर आप ये चीज लिख के डालते हो ना, आपके जो स्टोरी व्यूअर है, तो उनको ऐसा समझ में आएगा कि ये जो पर्सन है ना, ये सीख रही है, सीख रहा है। उनको लगेगा कि इनकी ना लर्निंग चल रही है। ठीक है, ये लोग डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं। तो इन लर्निंग से जो इंस्पायर्ड होकर आपके साथ आएगा ना, वो आपको पैसिव भी बहुत ज्यादा देने वाला है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए लोगों को सिर्फ अर्निंग दिखाना नहीं, उनको ये भी दिखाओ कि हम सीख क्या रहे हैं, और इस सेशन से आपको एक्चुअल में क्या फीडबैक मिला। जब आप अपना एक्साइटमेंट शेयर करोगे अपना स्टोरी पे, सारी चीजें दिखाओगे, तो वो भी सोचेगा यार क्या बात है, ये एक्चुअल में सीख क्या रहा है, इतना तारीफ कर रहा है सेशन का, एक्चुअल में इसको क्या मिल रहा है। इंसान तो ये भी है, और ये अर्निंग भी कर रहा है, इतना खुश भी है। मैं तो अपने जिंदगी से परेशान हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग? तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, शोकेस कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टा शोकेस कर रहा हूँ। अगर देखो, मैं यहाँ पे किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप जाके मेरे को फॉलो करो, बिल्कुल भी नहीं करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे को फॉलो करो, ये करो वो करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है सेशन से बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है आपको, तो वो जो एक जेन्युइन फीडबैक है ना, वो आप फीडबैक शेयर कर सकते हो, मुझे पर्सनली बेस्ट लगेगा। और मुझे एक एक सेशन के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का मेहनत लगता है, ठीक है, ताकि मैं आपको ना सही वे में सही चीजें गाइड करूँ, है ना। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस सेशन में जो भी वैल्यूबल इंसाइट है, जो आपको एक्चुअल में सीखने को मिला, समझने को मिला, आप मेरे को फॉलो नहीं करो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 लोग फॉलो कर देंगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा? या मेरा कोई इंटेंट है कि आपसे कोई पैसे चार्ज करने का? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपके फॉलोअर से, फॉलोइंग से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं आपके नॉलेज को, जो भी चीजें हैं, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मैं एक चाहता हूँ, मतलब हम्बल कहना चाहता हूँ, हम्बली कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कि एक्चुअल में जो सेशन से आप लोगों को मिल रहा है ना, वो चीज एक्चुअल में शेयर करो, टैग करके शेयर करो। डीजी ज्ञान को टैग करो। अभी ये मैं डीजी ज्ञान का प्रोफाइल यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये डीजी ज्ञान का प्रोफाइल है, ठीक है। इसको टैग करो। उसके बाद जो है रामू सर को टैग करो, और यहाँ से एक्चुअल में लिखो कि आज का सेशन आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या बेस्ट पॉइंट लगा। ये सब एक्साइटमेंट अगर आप दिखाना शुरू कर दिए ना अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को एक्चुअल में लगेगा कि यार इनका जो मिशन है ना, इनका जो विजन है ना, इन लोगों का कुछ अलग है।
चलो इनके साथ जानते हैं, जुड़ के जानते हैं। जब वो आपसे पूछने आएगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को ट्रेन कर दिया हूँ कि भाई साहब उनका कितना भी ऑब्जेक्शन रहे, कैसे उस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, जब ये सारी चीजें क्लियरिटी रहेगी तो 100% अर्निंग करोगे, है ना। तो अपने फाउंडर साहब का ये है इंस्टाग्राम, तो आप लोग इनको फॉलो करो, ठीक है। और तीनों आईडी पे एकदम सिस्टम हैंग कर दो पूरा, कह लो मेंशन पे मेंशन कर दो अपना जो भी वैल्यू लगा इस सेशन में। यहाँ पे एक पर्सन है स्वप्नील जी, है ना, मैं देखा हूँ कि वो कम से कम 4 से 5 6 लाइन में ना लिख के सेशन का इंसाइट भेजते हैं कि आज के सेशन में मेरे को एटलीस्ट ये चीजें सीखने को मिली, है ना। तो ये चीजें करना आप लोग। बाकी मुझे आप लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो अपन सेशन को एंड करेंगे। अगले 5 से 10 5 मिनट तक अपन इधर ही रहेंगे, है ना। अच्छा, आपकी मम्मी इंस्टाग्राम यूज करने नहीं देती। ओके 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 ओके। आप अपने पापा जी को बोलो कि यूज करने के लिए, देने के लिए। अच्छा, बोर नहीं हो रहे आप लोग, हाँ। ओके, आई होप यहाँ पे किसी का कुछ डाउट वगैरह है ना। अतुल जी, आपका क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, अगेन आप एक बार शेयर करो। देखो, यूट्यूब से अर्न कैसे करें, यूट्यूब मास्टरी कोर्स है, आप उसको एक बार जाके चेकआउट करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। भाई मैं कोई आपका जो क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्शन है ना, आपको जो वो पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है, शिवाजी, ठीक है, आप ना उस पीडीएफ को पढ़ना, उसमें ना आपको सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। रेशमा, अरे रेशमा जी, आप मैसेज करो, मैं रिप्लाई करता हूँ यहाँ पे। नहीं जा रही होती मैसेज तो मैं कैसे पढ़ता, मैसेज आ रहा है ना। सॉरी फौजिया जी। कोई नहीं, देखो अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनका बात मानना चाहिए हमें, है ना। फैमिली में नहीं करते हैं हमारे। ओके ओके, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। एलिजा जी, मैं आपके क्वेश्चन को समझा नहीं। अगेन आप लोग पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मैं किसी का क्वेश्चन, मैं कैसे अर्निंग कर सकूं। देखो अतुल जी, आपका ये क्वेश्चन है ना, अगर आप न्यू है ना, पहले लर्निंग सीरीज को देखो। ठीक है, लर्निंग सीरीज को देखो, जो डिजी ज्ञान का लर्निंग सीरीज है ना, उसको देखो, उसको समझो। ठीक है, वहां से एक्चुअल में चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करना है, कोर्स में ही जाके देखो, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके ऊपर जब मैं सेशन लूंगा ना, इन डेप्थ बताऊंगा। हाँ राइट, तपस्या जी, आपका ना क्वेश्चन बहुत सही है। और ये क्वेश्चन ना आपको वही वही पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका बेस्ट आंसर। तो ये वो पीडीएफ को ना आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें ना 43 ऑब्जेक्शन मैं लिखा हूँ, ठीक है, उनका सोल्यूशन दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना। ओके, बाकी अगेन आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी सेशन करता हूँ, आप लोग आते रहना ऐसे, है ना। डिजी ज्ञान इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अर्निंग के लिए प्लस लर्निंग के लिए, है ना। तो सही प्लेटफॉर्म पे हो। और सबसे बेस्ट पार्ट की ना, रामू सर का बहुत अच्छा इंटेंट है, जो इनके फाउंडर है ना। तो सही पर्सन के साथ हो आप लोग, कॉन्फिडेंटली चीजों को कर सकते हो, वर्क को कर सकते हो, है ना। ओके, टेक्निकल क्वेश्चन अगर आपका रेशमा जी है ना, आप ये सपोर्ट टीम पे मैसेज करो, इसका मैं आंसर नहीं कर सकता। सपोर्ट टीम पे मैसेज करना, या अपने स्पॉन्सर से करना। बाकी बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। रामू सर, सेशन को एंड करे, बाकी आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे तो करिए। आई जस्ट वांट टू से कि आप सभी लोग सीखिए, जितनी भी बेसिक ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से सीखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लर्निंग के बेसिस पे ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। देखो, साइकिल चलाना भी हम सीखते हैं ना स्टार्टिंग से, और इवन जब हम बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो पैदल चलना भी हम सीखते हैं, धीरे धीरे करके ही सीखते हैं हर एक चीज़। तो हर एक चीज़ सीखी जा सकती है अगर आप लर्निंग एटीट्यूड से चीज़ों को सीखना शुरू करोगे। तो आप महीने का 1 लाख रुपए इजिली जनरेट कर सकते हो डिजी ज्ञान के थ्रू, और बाकी लोग भी जनरेट कर रहे हैं। आप किसी के साथ भी आपने स्टार्ट किया हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा हो सकता है नहीं सपोर्ट कर रहा हो, बट आप डिजी ज्ञान के अंदर हो, डिजी ज्ञान का ट्रेनिंग सिस्टम, डिजी ज्ञान का सपोर्ट टीम, डिजी ज्ञान के फाउंडर, डिजी ज्ञान के ट्रेनर, सारे लोग हैं, सारी मैनेजमेंट है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो आपको कभी अकेला नहीं समझना है खुद को, वी आर विद यू।
और आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। बाकी सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके जी, ओके।